स्वागत है सभी दोस्तों का आज के सेशन में। और आज के सेशन में बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 विषय हिंदी अनिवार्य कक्षा 9 का संपूर्ण पेपर हल वाक्य सहित की हल करेंगे। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जहां तक हो सके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और इस चैनल पर कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और संस्कृत का संपूर्ण पेपर हल करवा दिया है। तो चलिए आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं। तो बिना समय गवाए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 विषय हिंदी अनिवार्य और कक्षा 9 का ये संपूर्ण पेपर है हल वाक्य सहित करेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सांवले सपनों की याद संस्मरण के लेखक कौन है? सांवले सपनों की याद संस्मरण के लेखक कौन है दोस्तों? जाबिर हुसैन। कौन है? जाबिर हुसैन। दूसरा क्वेश्चन है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने ब्रिटिश राज्य का गहना किसे कहा है? किसे कहा है दोस्तों? हथकड़ियों को कहा है। किसे? हथकड़ियों को कहा है। तीसरा क्वेश्चन है, आकाश शब्द का पर्यायवाची है। आकाश शब्द का पर्यायवाची जो आपके चार ऑप्शन थे उनमें से गगन था। चौथा क्वेश्चन है, उत्थान शब्द का सही विलोम क्या है? उत्थान शब्द का सही विलोम शब्द पूछा है तो पतन होगा। उत्थान का विलोम शब्द पतन होगा। नेक्स्ट पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं, कारक के कितने प्रकार होते हैं? कारक के दोस्तों कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार के कारक होते हैं। छठा क्वेश्चन था, संत कबीर का जन्म कब हुआ था? संत कबीर जी का जन्म 1398 ईस्वी के अंदर होता है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन था, उसके गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखना था। और गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक मैंने दिया है कि ऋतुओं के साथ त्योहारों का महत्व है। ऋतुओं के साथ त्योहारों का महत्व इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। दूसरा था, शीत ऋतु की भरपूरता में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? शीत ऋतु की भरपूरता में ये देखो मनाए जाते हैं लोहड़ी, पोंगल शीत ऋतु की भरपूरता में मनाए जाने वाले त्योहार है। गए है, शरद पूर्णिमा का त्योहार क्या संदेश देता है? बात करते हैं इसकी। शरद पूर्णिमा का त्योहार क्या संदेश देता है? शरद पूर्णिमा वर्षा ऋतु के बाद वातावरण की निर्मलता का संदेश देने वाला त्योहार है। गए है, कृषि प्रधान प्रांतों में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? आंसर होगा कृषि प्रधान प्रांतों में वैसाखी त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डे का, ऋतुओं से संबंधित कौन कौन से त्योहार भारत में मनाए जाते हैं? ऋतुओं से संबंधित बसंत पंचमी, ये होली, श्रावण तीज, शरद पूर्णिमा, लोहड़ी, पोंगल, वैसाखी आदि त्योहार भारत में मनाए जाते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उचित शीर्षक क्या है दोस्तों? उचित शीर्षक है कि समाजशीलता का महत्व है। समाजशीलता का महत्व है, समाजशीलता हमारे जीवन में क्यों जरूरी है इसके बारे में बताया गया है। दूसरा है, रेखांकित शब्द का अर्थ लिखिए। आपके जो है अपठित काव्यांश के में एक रेखांकित पद किया हुआ कल्प शब्द था जो रघुपति। रघुपति का अर्थ यहाँ राम, श्री राम से लिया गया। किससे? श्री राम। नेक्स्ट बात करते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन है, समा किसको शोभा देती है? समा उसको शोभा देती है जिसमें पराक्रम दिखाने का ओजस्वी गुण हो और जो अपने शौर्य से दूसरों को दंडित कर सके। विनाशक शक्ति रखने वाले पुरुष को समा शोभती है। विनाशक शक्ति रखने वाले पुरुष को समा शोभती है। इसका गए है, श्री राम के चरणों में कौन आ गिरा? श्री राम के चरणों में समुद्र आ गिरा। ये पसंद सही है। नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 200 शब्दों में निबंध लिखने थे। आपके जो 4 दिए थे निबंध मैंने नहीं लिखा है, विद्यार्थी स्वयं करे। और 10वां है, अपने प्रधानाचार्य को चरित्र प्रणाम पत्र लिखना है। तो ये भी आप स्वयं कर लोगे, बिल्कुल सरल है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं, बिल्कुल स्वयं कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन मैं सभी हल करवाऊंगा, ये 2 आपको स्वयं खुद का करना है। 11वां क्वेश्चन बात है, 11वां क्वेश्चन है, अति उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। अति उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाने हैं हमें। तो पहला है अतिरिक्त, दूसरा है अतिक्रमण, तीसरा है अतिचार, चौथा है अत्याचार। ये 4 शब्द हमने बना दिए हैं। 12वां क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को मैं प्रत्यय बताना है। वैज्ञानिक के अंदर कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? इक प्रत्यय है। लिखावट के अंदर आवट प्रत्यय है, लुटेरा के अंदर एरा प्रत्यय है और गर्मी के अंदर ई प्रत्यय है। नेक्स्ट बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखने हैं। पहला, उपकार का अर्थ होता है भलाई और अपकार का अर्थ होता है बुराई।
निधन का अर्थ होता है महान व्यक्ति का देहांत और निर्धन का अर्थ होता है गरीब। ये तो आपको पता ही है। 14वां सवाल है, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद लिखने हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन है, निम्न मुहावरों के अर्थ लिखिए। आग बबूला होना, आग बबूला होना जिसका अर्थ है गुस्से में भर जाना। क्या है? गुस्से में भर जाना। और दूसरा है ईद का चांद होना, तो बहुत दिनों बाद दिखाई देना। हमारा 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, किले को प्रत्यक्ष तथा चीनी क्यों कहा गया? आंसर होगा, पहले उस किले में चीनी सैनिक रहते थे किंतु अब उसमें कोई नहीं रहता था। चीनियों द्वारा निर्मित होने से उसे चीनी किला कहा जाता। दोस्तों यहाँ चेन्नई नहीं है, चीनी है, ठीक है ना, ये गलत छपा हुआ है, चेन्नई नहीं है, चीनी है। दूसरा है, भीख मंगे रहते भी लेखक को ठहरने की अच्छी जगह कैसे मिली? आंसर होगा, जहां पर लेखक और उसका साथी सुमित गए थे वहां पर सुमित के जान पहचान के आदमी रहते थे। इस कारण भीख मंगे वेश में रहते हुए भी उन्हें ठहरने को अच्छी जगह मिली। ये अपना राइट है। नेक्स्ट 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि को जेल में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जेल में कवि को अन्य कैदियों के साथ ही कोठरी में कैद किया गया और उसको भरपेट भोजन नहीं दिया गया और उसके साथ कठोरता का व्यवहार किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, कवि को कारागार में किन के साथ रखा गया था? कवि राजनीतिक कैदी था परंतु उसे चोर, डाकू आदि भयंकर अपराधी कैदियों के साथ रखा गया था। 18वां क्वेश्चन है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? उत्तर होगा, काजी हाउस में दूसरों के खेत में घुसकर फसल को हानि पहुंचाने वाले पशुओं को बंद कर दिया जाता था। बंद पशुओं को रिकॉर्ड एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता था। यदि किसी पशु का मालिक उसको लेने आता था तो उस रिकॉर्ड के आधार पर पशु का मालिक उसको लेने आता था तो उस रिकॉर्ड के आधार पर पशु को जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाता था। परंतु जिन पशुओं के मालिक नहीं आते थे उनकी नीलामी की जाती थी। अतः काजी हाउस में पशुओं की सही जानकारी रखने के लिए उनकी हाजिरी ली जाती थी। 19वां क्वेश्चन है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषता बतानी है। प्रस्तुत शब्द चित्र से प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं व्यक्त होती हैं। पहली विशेषता है कि उनका जीवन संकट एवं अभावों में व्यतीत हुआ। उनका जीवन संकट एवं अभावों में व्यतीत हुआ। उन्हें दिखावा पसंद नहीं था और किसी को मांगना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने जीवन भर मर्यादाओं में का पालन किया। उनका व्यक्तित्व बाहर भीतर एक जैसा सादगी और सहजा से भरा हुआ था। आपका भी व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए। उन्होंने समाज में व्याप्त सदियों पुरानी मान्यताओं को ध्वस्त किया। वह बाधाओं से बचकर नहीं उनसे संघर्ष कर आगे बढ़े थे। उन्होंने समाज में व्याप्त सदियों पुरानी मान्यताओं को ध्वस्त किया। वह बाधाओं से बचकर नहीं उनसे संघर्ष करके आगे बढ़ते थे। वह स्वाभिमानी, उनका स्वभाव समझौतावादी नहीं था। इस प्रकार प्रस्तुत व्यंग्य निबंध में प्रेमचंद के व्यक्तित्व को संघर्षशील, अपराज्य, मर्यादित, स्वाभिमान, सादगी युक्त एवं घिसी पिटी परंपराओं का विरोधी बताया गया था। आपको भी दोस्तों स्वाभिमान, वह बाधाओं से बचकर नहीं उनके संघर्ष कर आगे बढ़ते थे, आपको भी संघर्ष करके आगे बढ़ना है। बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। कवि रसखान का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारना के पीछे क्या कारण था? कवि रसखान के आराध्य श्री कृष्ण ने ब्रज भूमि के वन, बाग और तालाबों में गोप गोपियों के साथ अनेक लीलाएं की। इसलिए कवि उन सभी स्थलों को नजदीक से निहार कर धन्य हो जाना चाहता था। 21वां क्वेश्चन है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? लेखिका की नानी यद्यपि अनपढ़, प्रदा करने वाली और परंपरागत जीवन जीने वाली थी और आज़ादी के आंदोलन में उनका सक्रिय योगदान नहीं था, तथापि वह आज़ादी को महत्व समझती थी। इसलिए वह अपनी इकलौती बेटी का विवाह आज़ादी के सिपाही किसी नौजवान से करना चाहती थी। इस कारण अपनी मृत्यु का आभास होने पर उन्होंने पति से अपने मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुलाने का आग्रह किया। उनके आने पर लेखिका की नानी ने कहा कि वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए पर आप तय करेंगे। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर इसकी शादी करवा दीजिए। इस कारण उन्होंने ऐसे होनहार युवक से अपनी बेटी की शादी करवा दी थी जो आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने
के अपराध में आईसीएस की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। इस प्रकार लेखिका की नानी ने आज़ादी में आंदोलन में परोक्ष भागीदारी रही। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा अंतिम क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन है, इस जल में परले पाठ के आधार पर आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से सुझाव दीजिए। बाढ़ जैसे आपदाओं से निपटने के लिए निम्नलिखित सुझाव कारगर हो सकते हैं। पहला है, बाढ़ वाले क्षेत्रों में बड़े बांधों का निर्माण करवाया जाए ताकि पानी के बहाव को रोका जा सके। दूसरा है, बड़े बांधों से छोटी छोटी नहरें निकाली जाए ताकि पानी का दबाव कम हो। तीसरा है, वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर भू खनन और अवैध कटान को रोक लगाई जाए। चौथा है, मकानों की नींव और दीवारों का निर्माण मजबूत ढांचे से किया जाए। पांचवा है, बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा समय समय पर आपदा की सूचना उपलब्ध करवाई जाए ताकि जन धन की हानि न हो सके। छठा है, बाढ़ नियंत्रण विभाग को सभी संभावित खतरों को निपटने के लिए पूर्व में ही साधन तैयार रखने चाहिए ताकि जरूरत के समय उनका सदुपयोग किया जा सके। स्वयंसेवी संस्था को आपदा से निपटने के लिए बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने लगभग हिंदी अनिवार्य के सभी क्वेश्चन पूर्णतः व्याख्या सहित हल कर लिए हैं। आपसे मेरा विशेष निवेदन है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ये इतनी सी छोटी सी भलाई आप कर सकते हो तो जरूर करिए। और आपको कैसा लगा ये सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।